क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है या ऐसे कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने जब मार्केट ऊपर जाती थी तब मार्केट को बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन जब मार्केट जब गिरने लगती है तो वही होते हैं जो मार्केट को बहुत बुरा कहते हैं। वो कहते हैं मार्केट एकदम सट्टा है, मार्केट जुआ है, मार्केट में नहीं रहना चाहिए, और वो आप लोगों को बहुत डरा देते हैं। बोलते हैं यहाँ पे पैसा हमेशा डूबता है। तो आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या मार्केट में सच में पैसा डूबता है या लोग यहाँ पे आके खुद अपना पैसा डुबोते हैं, खुद की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा डूबता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपना पैसा डुबोते नहीं है, जहाँ पैसा लॉस नहीं होता। बस यहाँ पे पैसा जो इम्पेशेंट होता है उनसे दूर होकर पेशेंट वाले लोगों के पास चला जाता है। एंड ये वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द मनीज गेट ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट पर्सन। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? ऐसा क्यों लोग इतने, जब कोई अगर मार्केट में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई एकदम नासमझ है। जो भी मार्केट में आता है वो बहुत समझदारी दिखा के ही आता है। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं मार्केट में लेकिन तब भी पैसा खोते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली ऐसे 3 बड़ी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो लोग यहाँ पे करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा डूबता है। अगर आप उन मेजॉरिटी लोगों में से आते जिन्होंने यहाँ पे पैसा खोया तो ये वीडियो एज अ आई ओपनर की तरह आपको काम करेगी एंड शायद थोड़ा आपको हेल्प करेगी कि आपको रियल में क्या करना चाहिए मार्केट में जिससे आप रिटर्न ला पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती हम लोग जो करते हैं, मेजॉरिटी लोग जो करते हैं, वो होता है कि हम लोग पैनिक में आके सेल करते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरती है तो हम लोग सेल करते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि मार्केट का जो बेसिक नेचर है वो गिरना है। मार्केट का रियल नेचर होता है फॉल। मार्केट हमेशा गिरती है लेकिन उसी गिरने के साथ मार्केट उठती भी है, मार्केट रिटर्न भी देती है। लेकिन मार्केट गिरना इस पूरी तरह नॉर्मल है। अगर आप देखो, आप लास्ट 30 ईयर का अगर डेटा आप देखते हो तो मार्केट हर साल लगभग 10 से 20% के बीच में गिरती ही गिरती है, लेकिन उसी साल वो मेजॉरिटी कम बैक भी कर लेती है। तो ये 10 से 20% का जो फॉल आता है ये कोई भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल है। मार्केट का इतना करेक्शन, इतना डाउन आना कॉमन होता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो 5 से 10% फॉल आते ही वो पैनिक करते हैं, वो सेल कर देते हैं और मार्केट से दूर हो जाते हैं। वो एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, जब तक आप अपना लॉस बुक नहीं करते हो ना तब तक वो आपका सिर्फ वर्चुअल लॉस है, आपका रियल में लॉस नहीं होता है। आपका रियल में लॉस तब होता है जब आप अपना लॉस रियल में बुक करते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में -1 लाख रुपए दिखा रहे हैं तो अभी वो आपके 1 लाख रुपए माइनस हैं, लेकिन वो रियल में नहीं है जब तक मैं उसे बुक नहीं कर लेता हूँ। तो हम लोग इसी चीज का डिफरेंस नहीं समझते और इसे हम लोग उसी लॉस को बुक करेंगे और निकल जाते हैं मार्केट से। भी मार्केट को बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको लास्ट 20-30 साल का डेटा के हिसाब से बताता हूँ, जो मार्केट के अगर आपने जो 22 सबसे बेस्ट डेज होते हैं ना, अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो आपके रिटर्न, जहां अगर निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है तो वही रिटर्न आपके 7% बन जाते। ऑलमोस्ट आपके रिटर्न 40% कम बनते अगर आपने सिर्फ 22 सबसे अच्छे दिन मार्केट में नहीं होते। एंड ये जो सबसे अच्छे दिन होते हैं ना, ये ज़्यादातर जब मार्केट क्रैश हो जाती है उसके बाद ही आते हैं, और इसीलिए मेजॉरिटी लोग मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि मार्केट एक बहुत पेशेंस का गेम है। मार्केट एक दिन का काम नहीं, ये एक मैराथन की तरह होती है जिसको आपको डे बाई डेज रोज कुछ मार्केट के लिए, मार्केट के बारे में सीखना होता है, रोज मार्केट को पढ़ना होता है, मार्केट को समझना होता है। एक दिन में यहाँ पैसा नहीं बनता, लेकिन मार्केट में पैसा बनता है, और इतना पैसा बनता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो पहली गलती हो गई कि हम लोग पैनिक में सेल करते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो उनकी ग्रीड होती है, और वो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं उसकी वजह से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे पैसे लूज करते हैं। आप जो डेटा देखते हो कि 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट, इसका मेन रीजन होता है वो यही लोग होते हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जहाँ पे लॉसेस के चांसेस बहुत होते हैं। वहाँ पे 1% ट्रेडर पैसा बनाता है, बाकी सारे के सारे वहाँ पैसे लूज करते हैं। लेकिन स्टिल वहाँ पे थोड़ा एक्साइटमेंट होती है कि आप रोज कुछ खरीद रहे हो, रोज कुछ बेच रहे हो, तो लोगों को ये थ्रिल चाहिए, उसकी वजह से लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, यानी इसी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे खोते हैं। लोगों को ये नहीं चाहिए, जैसे अगर आप मार्केट में सिंपल इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको 14-15% का रिटर्न मिल जाएगा ईयरली बेसिस पे, लेकिन उन्हें 14-15% का रिटर्न चाहिए ही नहीं। उन्हें चाहिए कि मुझे पर ईयर 40-50% का रिटर्न चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। एंड दुनिया के जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हैं उनके रिटर्न 20-25% अब तक कुछ इतने लंबे साल में जनरेट कर पाए हैं। एंड जो नए आते हैं उनको तो पर ईयर 40%, 50% रिटर्न चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? एंड ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। इसके चक्कर में वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। उनको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, और शुरुआत में जो शुरुआत में नए लोग आते हैं ना, वो अपने आप को बहुत 30 मार का टाइप समझते हैं। उनको लगता है कि ये लोग क्या है, ये लोग जो एकदम झूठी बता रहे हैं, मैं मार्केट को बताता हूँ कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब आप शुरुआत में नए मार्केट में आते हो तो आपको 1-2 ट्रेड आपके बहुत पॉजिटिव होते हैं, आप थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान के ऊपर चला जाता है। एंड उसके बाद जब आपका पैसा लूज होता है ना,
तब आपका एकदम से आप क्रैश होते हो फिर। क्योंकि जब शुरुआत में आपके 1-2 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हो तो आप जो बाद में जो ट्रेड लेते हो उसमें आप पैसा ज़्यादा लगाने लगते हो, एंड जब उसमें लॉस होता है तो आपकी एक्सेप्ट नहीं होता कि आपको लॉस कैसे हो रहा है। फिर आप जो उसके बाद ट्रेड लेते हो उसमें और पैसा लगाते हो, फिर आपका पैसा और लूज होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नॉर्मल सा पर्सन होता है उसका 5-10 लाख रुपए मार्केट में वो लूज करके जाता है, एंड फिर वो मार्केट छोड़ देता है, फिर मार्केट में नहीं आता। तो उसका मेन रीजन यही है कि आप एफएनओ में ज़्यादा जा रहे हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। ये मेनली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनके पास बहुत अच्छा सिस्टम्स हैं होते हैं वो लोग के लिए ज़्यादा ठीक है, एंड मेजॉरिटी पब्लिक के लिए ठीक नहीं। मैंने कभी भी आज तक ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मैं बहुत सिंपल टाइप का इन्वेस्टर हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा भरोसा है, मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा उतने कुछ नहीं चाहिए, मैं लॉन्ग टर्म में अपने पैसे बना लूँगा। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आपको भी एफएनओ में नहीं जाना है, ज़्यादा अपनी ग्रीड को कंट्रोल रखिए, क्योंकि पैसे में आप इमोशंस मत लाइए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे उसे होने दीजिए, ज़्यादा लालच में मत आइए कि दूसरा अगर आपको 25-30% रिटर्न बनाना तो आपको भी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो बता रहा है वो झूठ बताते हैं, मेजॉरिटी लोग गलत बताते हैं, वो अपने सिर्फ विंस दिखाते हैं, लॉसेस नहीं दिखाते हैं, तो उनके चक्कर मत जाइएगा। सिंपल सा इन्वेस्टिंग करिए, कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, ETF इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ आप अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं आप उन्हें भी ले सकते हो, अथवा आप इनमें इन्वेस्टमेंट करिए ना, एफएनओ में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ना, वो होती है हम लोग पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे देश में ना फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे हम सब जीरो होते हैं, हमें कभी पैसे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग बताई जाती है, ना बजटिंग बताई जाती है, तो हम लोग कुछ नहीं करते। हमें कुछ नहीं पता होता कि अगर आगे आपको नई कार लेनी है, नया घर लेना है, या आपको अपनी मैरिज करनी है, तो उसके लिए कुछ प्लान करना होता है ना। हमारे क्या है कि जब होगा तब देखा जाएगा, जब जैसे तैसे जब भी इंतजाम करते हैं तब होगा। हम लोग मेजॉरिटी लोग क्या, जब अचानक जरूरत पड़ती है तो मेजॉरिटी लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना ना। अगर आपको पता है कि आपको 5 से 5 साल बाद आपको कुछ बड़े खर्चे करने हैं तो आप उसकी प्लानिंग अभी से करो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है, हम लोग कभी प्लानिंग करते ही नहीं है। तो लेकिन इसके लिए मैं आपको भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी हमको फाइनेंस की एजुकेशन नहीं दी जाती। इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी तो जरूर होनी चाहिए। मैंने एक इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें किसी की कोई एम्प्लॉय थी जिनका बताया जा रहा था कि उनकी सैलरी 1,20,000 रुपये थी, लेकिन उनके पर मंथ के खर्चे 1,10,000 रुपये थे, और वो अकेले रहती थी, स्टिल उनके इतने खर्चे थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस लेवल पे खर्चा कर रही होंगी। तो ये आपको नहीं करना। और ये जो केस होता है ना मेजॉरिटी लोगों के साथ है, हम लोग के खर्चे बहुत होते हैं, हम लोग अपने खर्चे बहुत बढ़ाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा ना, जो रियल अमीरी है वो खर्चा करने में नहीं, वो पैसा बचाने में। जितना पैसा बचा सकते हो उतना पैसा बचाओ, सेव करके रखो और उसे इन्वेस्ट करो। सेव करके सेविंग अकाउंट में रखने का कोई मतलब नहीं, उसे इन्वेस्ट करो, उसे ग्रो करने पे ध्यान दो। एंड फाइनेंस की एजुकेशन जितना रोज पढ़ सकते हो उसे पढ़ो। एंड आप SIP, अगर सिंपल सा ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में तो SIP शुरू कर दो। 2-3 फंड में अच्छे फंड्स लो, उनमें SIP शुरू कर दो, उसे ऑटोमेट कर दो, पर मंथ वो करता रहेगा। एंड अपनी लाइफ को जितना कम एक्सपेंसेस रख सकते हो उतने कम एक्सपेंसेस रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना पैसा सेव करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे, उतनी जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। एंड मेन गोल सबको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ही होना चाहिए। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वेस्ट में रूल होता है 50-30 एंड 20 का, जिसमें होता है कि 50% नीड्स में खर्चा करो, 30% अपनी वांट्स में, एंड बाकी रिमेनिंग अपने सेविंग करो। लेकिन ये इंडिया के हिसाब से देखो तो ये पूरा एक ब्लंडर है, क्योंकि इंडिया में काम नहीं करता है। इंडिया में ऐसा कोई रूल्स काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में खर्चे बहुत अलग है, हमारे क्या इन्फ्लेशन रेट बहुत अलग है, हमारे क्या रिटर्न बहुत अलग है। इंडिया की मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट इन्वेस्ट करने की, एंड इंडिया सबसे बेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में भी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप पूरा चीज़ वेस्ट की कॉपी करोगे तब भी दिक्कत होती है। तो आपको क्या है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी। आपको अपने पहले आप ये करो ना, आपको आपके जो खर्चे होने वाले हैं, आपको जो खर्चा आज से 5 साल 10 साल बाद करना है, उससे आज प्लान करो। आप देखो कि आपको उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए। जब आपको अपना अमाउंट डिसाइड हो जाए तो आप उसके देखिए कि आपको उसको लाने के लिए कितना आपको रिटर्न चाहिए। एंड जो रिटर्न आएगी फिर उसके हिसाब से उसके इंस्ट्रूमेंट सर्च करिए कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो मेरे उस रिटर्न को मैच कर देगा। देन आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सिंपल सा होता है, फाइनेंस बहुत सिंपल है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा के करोगे तो आप बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बनाओगे। तो ये थे तीन सबसे बड़ी ब्लंडर्स है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स मार्केट में आके शुरुआत में करते हैं। तो ये सारी गलतियां मत करिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, लगाओ मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ आपको इन्फॉर्म किया है, तो मुझे वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सजेशन हो या कुछ भी डाउट हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।